नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को बहुत मार्के की बात बताऊंगा। देखिए, हम इंसानों में, हम मनुष्यों में एक बहुत बड़ी कमियां होती है, एक कमी होती है। और वो कमी क्या है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। यह ज़्यादातर इंसानों में पाई जाती है। हमको तो लगता है 100% में पाई जाती है। आप लोग इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिए। मैं जो बता रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। यह आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ है। तो साथियों देखिए, हम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है। हमको चाहिए कि हमको अपनी कमियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम जब अपनी कमियां देखते हैं तो हमको सुधरने का मौका मिलता है। हम गलती क्या करते हैं कि हम अपनी कमी नहीं देखते हैं, हम दूसरे में कमी ढूंढते हैं। वही गलत होता है। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी होती है। क्या होती है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई बहुत बढ़िया काम, सराहनीय वाला काम करते हैं, तो हम चारों तरफ सबसे कहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ये किया, हमने उसको खाना खिलाया, हमने उसको इतना पैसा दिया, हमने ये किया, हमने आज कथा सुना, हमने यज्ञ कराया। हम जितने भी लोग मिलेंगे चारों तरफ कहते चले जाएंगे। लेकिन जब हमसे कहीं कोई गलती हो जाती है, देखिए गलती दो प्रकार की है। या तो लोग जानबूझ के कर देते हैं और कभी कभी अनायास हो जाती है। खैर, गलती तो गलती, लेकिन हम करते क्या है, जब हमने कोई गलत काम कर दिया तब हम उस चीज को छुपा लेते हैं, किसी से बताते नहीं। फिक्स डिपॉजिट हो जाता है वो क्या होता है, वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। और जब आप मरेंगे ना तो आपके साथ जाएगा जो आपने गलत किया है। और जो चीज आप सबसे बता रहे हैं, मान लीजिए आप कोई धर्म का काम किए, कोई बहुत बड़ा यज्ञ कराए और चारों तरफ ढिढोरा पीट रहे हैं कि अरे हमने तो बहुत बड़ा यज्ञ किया, ये किया। वो वितरित होता है, सर्कुलेट हो जाता है। तो वो चालू खाता है, बैंक में जैसे चालू खाता और फिक्स डिपॉजिट बचत खाता, ऐसा है वो। हमको करना क्या चाहिए कि हमारी जो गंदी आदत है, हमने जो गलत काम किया है, उसको चालू खाता में रखना चाहिए। जो अच्छा काम किया है उसको फिक्स डिपॉजिट रखना चाहिए। तो जो चीज सर्कुलेट हो जाएगी वो बट जाएगी, उसका प्रभाव नगण्य हो जाएगा। आज इसी पर हम एक आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। कालांतर में एक बहुत बड़ा राजा था। उसका नियम था पर डे का कि लूले, लगड़े, अंधे, काने, कुबरे जो भी थे, जितने लोग थे, सबको वो प्रतिदिन खाना खिलाया करता था अपने दरबार में, अपने राज्य में। उसके लिए एक अलग सिस्टम बना दिया था उसने। कुछ रसोइयाँ रख दिए थे और खाने में वो खीर खिलाता था। तो अब ये संयोग कहिए, एक दिन खीर पक रही थी और ऊपर से एक चील जो है सांप को पकड़े हुए उनके आकाश मार्ग से जा रही थी। और सांप के मुंह से जहर निकला और वो जो दूध उबल रहा था उस दूध में गिर गया और खीर बनी और सबको खिलाया गया। सैकड़ों आदमी खाए, जितने लोग खाना खाए हो सबके सब मर गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। रसोइयों से पूछा गया, सबने सब बता दिया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो दूध आया था दूध वाले से पूछा गया
आखिर हुआ क्या? लास्ट में राजा के ऊपर पातक पड़ा। पंडितों ने कह दिया कि सब राजा की गलती है, ये पाप का भागी राजा हो, जबकि राजा को पता ही नहीं था कुछ। राजा को बहुत ग्लानि हुई, वो अपने राज्य से निकल पड़ा। बोला हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है लगता है, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं है, इसका निराकरण कैसे हो? चलते चलते अपने राज्य से निकल गया। जा रहा था एक जगह, अंधेरा, रात होने को आ गई, अंधेरा हो गया। सोचा आज इस गांव में रुक जाते हैं, कल चले जाएंगे। गांव के चौपाल में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे पूछा भाइयों यहाँ कोई धार्मिक प्रवृत्ति का अगर व्यक्ति है तो मैं एक रात के लिए रुक जाता हूँ, कल सवेरे चला जाऊँगा। तो चौपाल में जो लोग बैठे थे वो बता दिए भैया फला व्यक्ति के पास चले जाओ, और वो बड़े पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और उन्हीं के यहाँ जो आता है तो उन्हीं के यहाँ रुकता है। राजा उनके घर में पहुंच गए। 2 भाई और 1 बहन थी। राजा ने अपना प्रयोजन बताया, वो लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और उनकी अच्छी मेहमानबाजी की और खाना पीना खिलाया, रात को सुला दिया। सवेरे सब उठे। उनकी बहन जो थी वो पूजा कर रही थी, थोड़ा लेट हो गया था। उसका नियम था पर डे सुबह उठ के भोजन बना के सब भाइयों को खिला देना, लेकिन उस दिन थोड़ा लेट हो गया पूजा में उठने में। तो भाइयों ने कहा बहना आज तो घर में मेहमान आया है और आप अभी भी पूजा कर रही हो। तो बहन ने कहा भैया आज एक ऐसा मामला अटक गया था जिसकी वजह से लेट हो गया। बोले कैसा मामला बहना? तो बोली एक राजा है कहीं, और पर डे लोगों को खीर खिलाया करते थे, और उस खीर में सांप का जहर कहीं से गिर गया। अब वो यमराज ये नहीं निश्चय कर पा रहे हैं कि इसका पाप का भागी कौन हो। उसमें सब लोग तो मर गए, सब लोगों ने राजा को दोषी बना दिया, लेकिन अब यमराज जो धर्मराज हैं उनका काम है धर्म करना। तो वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पाप का भागी कौन है। इसी में लेट हो गया और राजा बैठे बैठे सुन रहा। तो बोला बिटिया पता चला उसका पाप का भागी कौन है? नहीं नहीं आज तो नहीं निर्णय हो पाया, कल हो जाएगा इसका निर्णय। राजा चुप रहा। बाद में लड़की के भाइयों से कहा कि मुझे एक दिन और रुकने की जो है इजाज़त दे दीजिए आप लोग, हम एक दिन और रुकना चाहते हैं। भाइयों ने कहा ठीक है आप रुक जाइए। अब राजा उस दिन भी रुक गया वहाँ। अब इधर चौपाल में चर्चा होने लगी कि भैया वो कल जो व्यक्ति आया था उनके यहाँ रुकने के लिए, वो तो बोला था मैं रात को रुकूंगा सवेरे चला जाऊंगा। तो किसी ने कहा कि अरे वो राजा है, वो जो सब व्यक्ति मरे हैं ना उसी वहाँ का राजा है, लगता है वहाँ से निकाल दिया गया है, उसको पाप लगा है 100 आदमियों को मारने का। हाँ उसकी बहन देखा होगा, चिपट गया होगा इसलिए रुक गया। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें उसकी करने लगे। चौपाल तो था ही, जो सैकड़ों आदमी इकट्ठे थे, सब अपने अपने मन की बातें कह रहे थे। दूसरे दिन जब बहनी उसकी लड़की जब पूजा करके उठी तो राजा ने पूछा कि बिटिया उस कल वाले केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? बोला हाँ उसका तो निर्णय हो गया। बोला क्या हुआ? बोले वो हमारे चौपाल में जो बच्चे बैठे रहते हैं ना सब थोड़ा थोड़ा बांट कर ले गए। तो ये है कहानी। कहने का मतलब आप जब किसी की निंदा करेंगे तब उसकी निंदा आप अपने सर ले लेंगे, यही सिद्धांत है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बोझा लेके सर पे जा रहा है और आप उसका बोझा उठा लिए, तो अभी आपको ढोना पड़ेगा। वो तो खाली हो गया। वो कितना भी बुरा काम करता हो, कितना भी गलत काम करता हो, लेकिन उसकी जितनी भी गलती है, जितनी भी बुराई है, वो सब आप ले रहे हैं। वो तो खाली हो जा रहा है, मस्त कर रहा है, मजे में है। परेशान कौन है? निंदा करने वाला, चुगली करने वाला। तो साथियों
मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि किसी की निंदा चुगली ये सब न करें, इसका परिणाम गलत होता है। ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।